हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव, जिनका स्थान कर्म भूमि मथुरा में है, वहाँ पर एक मंदिर है जो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने अपने गुरु महाराज की याद में बनवाया है। पूरी दुनिया को ये सौभाग्य प्राप्त है कि वहाँ जाकर एक एक मनोकामना का लाभ प्राप्त करें। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरे मानव समाज को सत्संग बताया और आज बाबा जय गुरुदेव के बच्चों को भी समाज में यह अधिकार है कि वो 3 कार्य करें। एक सत्संग, सत्य का संग, एक सेवा। जितनी भी जीवात्माएं हैं जो भगवान और परमात्मा को चाहती हैं, उन्हें सत्य ज्ञान दें। एक भजन, अपना भजन स्वयं करें और दूसरों को भजन करना बताएं, जिससे कि जीवात्मा जागे, 4 खाने 84 कट जाए, जन्म मरण से आज़ाद हो जाएं और परमात्मा के दर्शन हो, भगवान के दर्शन हो। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। जब 2 युगों की टक्कर होगी तो इंसानों का कचूमर निकल जाएगा। ऐसे समय में बचने के लिए परम संत बाबा जय गुरुदेव ने यह इतिहास में जितने भी महात्मा हुए हैं, सतयुग से आज तक, आदि से अंत तक, उन्होंने बताया 5 तरह के। एक प्रभु जो सबका मालिक है, एक परमात्मा, एक भगवान, एक गुरु और एक इंसान। ये 5 होते हैं। तो इसी प्रकार से सृष्टि में रचनाएं होती हैं। परमात्मा अंडखंड ब्रह्मांडों का एक होता है, वो इस दुनिया में आता है। भगवान की बनाई दुनिया में जब वो आता है तो इस प्रकृति के नियमों का वो कोई उल्लंघन नहीं करता। जैसे भगवान ने ये सृष्टि बनाई है, वो उसी तरीके से आता है और अपना सत्संग सेवा भजन बताता है। क्योंकि जैसे उदाहरण के तौर पर कृष्ण भगवान थे और बचपन में एक राक्षसी को मार दिया। कोई बच्चा राक्षसी को कैसे मार सकता है? क्योंकि वो विष्णु लोक से आए थे। अपने पिछले जन्म का उन्होंने पूर्ण तरीके से याद था। उसी प्रकार परम संत बाबा जय गुरुदेव को, वो सद्गुरु थे, समर्थ थे। वो अपने अनामी धाम से आए थे। जब कोई सद्गुरु संत सतलोक से या अनामी धाम से आता है तो सारे लोकों को पार करता हुआ आता है। उसकी आत्मा को ये पूर्ण तरीके से ज्ञान होता है कि वो कहाँ का रहने वाला है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने नारा भी दिया था, हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। यानी कि एक मालिक पूरी दुनिया का, अंडखंड ब्रह्मांडों का, वो इस दुनिया में मनुष्य रूप धारण करके इन 4 खाने 84 की जीवात्माओं पर दया करने आता है। और परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, ये मनुष्य शरीर बेशकीमती अमोलक है, क्योंकि इसमें मोक्ष, मुक्ति, भगवान परमात्मा के दर्शन और सच्चा गुरु मिलना अनिवार्य है। तो आज वर्तमान समय में एक इंसान तो उसे मानो जो परमात्मा के घर से सीधा आता है, जिसे हम संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं। एक इंसान और होता है जो भगवान के घर से आता है। जैसे निरंजन भगवान अपने शिष्यों को भेजता है, अपनी जीवात्माओं को भेजता है। जैसे राम थे, कृष्ण भगवान थे, वो धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, पर वो अपने लोक के मालिक होते हैं। जहाँ से वो आते हैं, लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक, सबको पार करते हुए आते हैं। उन्हें पता होता है कि उन लोकों में क्या होता है। आपने देखा होगा, कृष्ण भगवान ने महाभारत में भीष्म पितामह को समझाया, जबकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, क्योंकि वो जानते थे पिछले जन्मों में क्या होता है। जो जीव आत्माएं कृष्ण भगवान जैसे, राम जैसे आते हैं, उन्हें अपना भूत वर्तमान भविष्य का पता होता है।
ऐसे ही सृष्टि में जैसे अच्छे इंसान होते हैं, उसी प्रकार से बुरे इंसान भी होते हैं, उसी प्रकार से आध्यात्मिक इंसान भी होते हैं। तो हमें इस सृष्टि में नियमों के अनुसार परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। कितना बड़ा सौभाग्य है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया, इस संसार में जैसे इंसान होता है, इंसान कहते हैं जिसकी संसार में शान होती है, जो प्रेम श्रद्धा भाव भक्ति रखता हो, तो इंसान के भी गुण होते हैं। इंसान के गुण कौन से होते हैं? गुरु महाराज बताया करते थे, सत्संग, सेवा, भजन, शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक, ये इंसान के गुण होते हैं। जब इंसान के गुण आते हैं तो महात्माओं की बात सुनता है, संतों की बात सुनता है, उस प्रभु की बात सुनता है। सत्संग से सत्य का संग होता है, आत्मा जागती है। जो 3 लोक का मालिक है, जिसे हम निरंजन भगवान कहते हैं, उसके भी 8 तत्व होते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। उसके बाद जब ये मनुष्य शरीर, ये आत्मा, ये मन जब साधना करता है किसी संत सदगुरु की शरण में जाकर, तो योग साधना से, दिव्य दृष्टि से आपको ईश्वर लोक दिखेगा, निरंजन भगवान का कारण लोक दिखेगा, जिसमें ये आत्मा जाती है। ब्रह्म दिखेगा, पार ब्रह्म मिलेगा, महाकाल पुरुष मिलेंगे, सतपुरुष मिलेंगे, अलख लोक, अगम लोक और अनामी लोक मिलेंगे। ये सब रचनाएं मनुष्य शरीर के अंदर हैं। 8 8 8 यानी कि 24 कलाएं ये मनुष्य शरीर के अंदर हैं। कुछ इंसान इस सृष्टि की रचना को जानने के इच्छुक रखते हैं, उन्हें हम आध्यात्मिक कहते हैं। जैसे कुछ इंसान घर परिवार समाज का कार्य करते हैं, तो वो समाज में जन्मते और मरते रहते हैं। जो आध्यात्मिक रचनाओं का निर्माण करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, भाव भक्ति रखते हैं, तो योग साधना करते हैं, तो वो 24 कलाओं का ज्ञान रखते हैं। जैसे आज वर्तमान समय में ये मनुष्य शरीर परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा बेशकीमती और अमोलक है। तो आज हमें सोचना चाहिए, जब जब धर्म और अधर्म दोनों लड़ते हैं, तो उस परमात्मा की जो अनखंड ब्रह्मांडों का मालिक है, जो पूरी दुनिया का एक है, वो बड़ी दया करता है। तो इसे पूरी जानकारी इंसान को करने की पूर्ण आज़ादी होती है। 24 कलाएं होती हैं, उस परमात्मा के बनाए 24 तत्व होते हैं, जिसने अंड खंड बनाए हैं। तो जब हम साधना करते हैं, आंख बंद करके दिव्य दृष्टि से देखते हैं, तो ये मनुष्य शरीर घर परिवार समाज का कार्य तो करता है 22 घंटे, पर 2 घंटे की साधना से ये 24 कलाएं दिखती भी हैं साफ साफ। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, सेवा, सत्संग और भजन, ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष, सतपुरुष, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, इन सभी लोकों की रचनाएं इस मनुष्य शरीर को गुरु महाराज की युक्ति के द्वारा साफ और स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो कितना बड़ा सौभाग्य है। आपने देखा होगा किसी बचपन में एक छोटे से बच्चे को, माँ के गर्भ में छोटे से बच्चे को, तो अपने आप करता है क्रियाएं, अपने आप चलता फिरता है। इस संसार में क्रियाएं देख लो, तो एक उम्र होती है। परमात्मा अपनी गति से, 24 कलाओं की गति से, 33 करोड़ देवी देवताओं की गति से शरीर फलता फूलता है। जैसे इस प्रकृति को देखो, तो ये उदाहरण होते हैं इंसान को समझाने के लिए। संत सदगुरु जब आते हैं तो 24 कलाओं का भेद बताते हैं, अंडखंड ब्रह्मांडों का भेद बताते हैं, अच्छे बुरे का भेद बताते हैं, जिससे कि आत्मा जागे। और जैसे इस संसार में जीवात्माएं हैं, आपने देखी हैं अनगिनत जीवात्माएं, 4 खाने 84 की जीवात्माएं, इनमें सब में दुख होता है, जन्मते मरते दुखी दुख होई। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव की दया से तो आपको ये अधिकार दिया जाता है, सच्ची भक्ति कर सकते हैं उस परमात्मा की जो दुनिया बनाने वाला एक है। जैसे ये मनुष्य शरीर है, इसी शरीर में 33 करोड़ देवी देवता भी रहते हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ये क्या काम करते हैं? शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं,
उनसे क्या होता है, जब इंसान जिसकी साधना करता है अंतर्दृष्टि से वो दया कर देता है, तो कुछ इंसान उनकी दया के पात्र बन जाते हैं, जिससे कि उन्हें लिंगलोक की रचनाएं दिखाई देती हैं, जिससे कुछ क्षणिक एक दूसरे को बताने में सक्षम हो जाते हैं, जैसे कुछ भूत वर्तमान भविष्य, पर वो रचनाएं लिंगलोक की सूक्ष्म लोक की होती हैं। ना तो उनसे मोक्ष होता है और ना ही उनसे मुक्ति होती है, ना ही उस भगवान के दर्शन होते हैं, ना ही उस परमात्मा के दर्शन होते हैं, ना ही ये आत्मा आनंदित होती है। तो आनंद कहाँ मिलता है? केवल एक सच्चे संत के द्वारा। जो परम संत बाबा जय गुरुदेव थे, बाबा जी ने कहा जन्मत मरत दुखी दुख होई, यानी कि इस जन्म मरण से बचने के लिए हमें किसी संत सदगुरु की शरण में जाकर योग साधना करके अंतर्दृष्टि से भगवान को साफ और स्पष्ट देखना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर बेशकीमती अमूलक है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने तो यहां तक कह दिया, दुनिया का सारा धन इकट्ठा कर दो और जब समय निकल जाएगा तो ये दोबारा नहीं मिलेगा। आज हम इस संसार में अच्छाई बुराई में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, अपना घर परिवार समाज में, देश दुनिया में अपना समय नष्ट करते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं हम घर परिवार समाज का कार्य ना करें, पर गुरु महाराज कहा करते थे डर भय और चिंता ये इंसान को बर्बाद कर देती हैं। तो हमें क्या काम करना है? डर भय चिंता ना करके उसका चिंतन करना है। किसका चिंतन करना है? जो परम पिता परमात्मा, जो अनखंड ब्रह्मांडों का मालिक है। तीन भक्ति होती है। एक शरीर की भक्ति, जब शरीर की भक्ति करोगे तो गुरु से प्रार्थना करोगे तो ये शरीर निरोगी हो जाएगा। जब चिंतन करोगे, इस मन से सुमरन करोगे तो भगवान के बनाए तीन लोग साफ और स्पष्ट नजर आते हैं। अरे गुरु तो सच्चा उसे ही कहते हैं जो अंतर में दिव्य दृष्टि खोल दे, जो तीसरा नेत्र खोल दे। परमात्मा की भक्ति जो आत्मा की भक्ति होती है, जब हम दोनों कान बनकर, दोनों आंख बनकर जब हम उस परमात्मा की सृष्टि को देखते हैं तो जैसे आत्मा में आवाज होती है। इस संसार में उदाहरण के तौर पर यह आवाज निकल रही है तो कोई तो है जो आवाज दे रहा है, तो वो परमात्मा भी आवाज देता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने तो साफ साफ कहा, क्या मुल्ला अजान देता है? क्या बहरा हुआ खुदा? खुदा कभी बहरा नहीं है, क्योंकि आत्मा की पुकार परमात्मा सुनता है। अगर युक्ति सही नहीं मिलती तो ना आत्मा परमात्मा की सुनती है, ना परमात्मा आत्मा की सुनता है। युक्ति से मुक्ति है, इसलिए हमें वर्तमान समय में सच्चे महात्मा की खोज करनी चाहिए। अगर समय बेकार चला गया तो जन्मते मरते दुखी दुख हुई। हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव।